दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाए, श्वास भरते हुए अपनी ओर लाए, बाएं वक्ष से लगाने का प्रयास, भरी हुई सांस में सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाए और घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। अपनी ओर लाए, नीचे की ओर, अपनी ओर, नीचे की ओर, अपनी ओर, नीचे की ओर। आएंगे मध्य में आकर दाएं हाथ से घुटने के नीचे पकड़ बनाए, बाएं हाथ से टखने के नीचे उठाए, ऊपर की ओर उठाकर दाएं बाएं डोलन करेंगे। जंघाओं के लॉक्स खुलने के लिए पृष्ठभाग पे चर्बी जमा हो जाती है, उससे धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आएंगे धीरे धीरे वापस, टांग को सीधा करें पैर के साथ। अब बाएं टांग को घुटने से मोड़े, टखने को दाएं घुटने पर रखें, उंगलियों पर पकड़ बनाए और आगे पीछे करें। तकिए को थोड़ा सा आगे निकालते हुए गोलाकार में घुमाएं। विपरीत दिशा में गोलाकार। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाए, श्वास भरते हुए अपनी ओर लाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। आएंगे मध्य में, बाएं हाथ से घुटने के नीचे पकड़ बनाए, दाएं हाथ से टखने के नीचे उठाए ऊपर की ओर, करेंगे दाएं बाएं डोलन। आएंगे धीरे धीरे वापस, टांग को सीधा करें पैर के साथ। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और घुटने के नीचे रखें, घुटने के नीचे रखकर घुटने के मुट्ठी पर दबाव बनाए, इतना दबाव बनाए कि एड़ी आसन से उठ जाए। जब एड़ी आसन से उठ जाएगी तो पंजों को आगे पीछे करने का प्रयास करें, ऊपर नीचे।
आएंगे मध्य में। अब मुट्ठियों को निकालें और दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, दोनों घुटनों के बीच में रखें। दोनों घुटनों से मुट्ठी पर दबाव बनाएं। भरी हुई श्वास में श्वास छोड़ते हुए दबाव कम करें, श्वास भरते हुए दबाव बनाएं। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, दोनों घुटनों के मध्य में रखें, श्वास भरे और दबाव बनाएंगे घुटनों से मुट्ठी पर। एक बार और करेंगे। वापस आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, घुटनों से मोड़कर दोनों तरफों को आपस में मिलाएं और एड़ी को अधिक से अधिक जंघा मूल से लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर उंगलियों पर पकड़ बनाएं और करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई। आएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों टांगों को सीधा करें। अब दाई टांग को घुटने से मोड़े, बाएं जंघा रखें, लगाएंगे पद्मासन। बाएं टांग को घुटने से मोड़ देंगे दाई जंघा पर, कमर गर्दन सीधी और नेत्रों को कोमलता से बंद रखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव रखें। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सबसे पहले पूरा श्वास खाली करें, नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। अब नाभि को ढीला छोड़े और धीरे धीरे श्वास भरें। पेट में, हृदय में, कंठ में। जब अधिकतम श्वास भर जाए तो धीरे धीरे श्वास खाली करें। गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास को दोहराएंगे। दोहराते रहिए इस अभ्यास को। आज हम जानेंगे दालचीनी के बारे में। दालचीनी के बारे में सभी जानते हैं, नाम सुना होगा। इसे हम रसोई में मसाले के रूप में यूज करते हैं, लेकिन हम दालचीनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है अधिकतर। आयुर्वेद में दालचीनी को बहुत ही फायदेमंद औषधि के रूप में बताया गया है। आयुर्वेद में देखा जाए तो दालचीनी जो है कई रोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है और फायदेमंद भी साबित हो चुकी है। गहरे लंबे श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सामान्यतः हम छोटी छोटी श्वास लेते हैं, छोटी छोटी श्वास छोड़ते हैं। जब हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं तो हमारी श्वासें जो है स्वतः ही गहरी लंबी हो जाती है।
दालचीनी जो है एक मसाला है। दालचीनी की जो छाल है वो वृक्ष छाल से अधिक पतली और पीले रंग की होती है, थोड़ी सुगंधित भी होती है, और यह मुलायम और चिकनी होती है। सभी जानते हैं वैसे इसके बारे में। दालचीनी जो है पेट के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दालचीनी के फायदे के बारे में अगर हम जाने तो पाचन तंत्र संबंधित सारे विकार दूर हो जाते हैं। दांत व सिर और चर्म रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मासिक धर्म जैसे मासिक धर्म में जो परेशानियां होती है उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा। टीबी जैसे रोग दूर हो जाते हैं। दालचीनी के फायदे, इतने अच्छे फायदे हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस, श्वासों को सामान्य करेंगे। लेंगे 3 बार ओम नाम का उच्चारण। ओम नाम के उच्चारण के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। गायत्री मंत्र सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर बाबा। हे प्राण पवित्रता और आनंद की देने वाले प्रभु, आप सकल और सर्वज्ञ जगत के उत्पादक हैं। हम आपकी उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथों को अपने वक्ष के मध्य जोड़े। प्रातःकालीन वेला में अपने प्रभु का वंदन करें। दोनों हाथों में घर्षण करें और अपने मुखमंडल पर लगाएं। पद्मासन खुले, दोनों टांगों को आगे की ओर करें, घुटना चालन करें, पंजों को दाएं बाएं करें। धीरे धीरे वापस आकर दोनों टांगों को घुटने से मोड़े। आएंगे कागासन में। अब आसन पर खड़े हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर।
थोड़ी सी हम जॉगिंग करेंगे अपने आसन पर, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। शुरू करेंगे सभी जॉगिंग। जो तेज तेज कर सकते हैं तेज तेज करें, जो धीरे धीरे कर सकते हैं धीरे धीरे करें, लेकिन करें जरूर। आएंगे धीरे धीरे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ लाएं। सबसे पहले हम लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, दाएं बाएं से ऊपर की ओर। ऊपर की ओर ले जाकर नमस्कार मुद्रा में लाएं और फिर उंगली में उंगली फंसाएं। उंगली में उंगली फंसाकर दोनों हथेलियों को पलटकर आसमान की ओर करें। अब भरी हुई श्वास में पूरा शरीर ऊपर की ओर ताने पहले। अब धीरे से आसन से एड़ियों का स्पर्श उठाएं, पंजे के बल आए। रुके थोड़ी देर। धीरे धीरे एड़ियों को आसन पर रखें, हथेलियां पलटकर सर पर रखें। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को, हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर हथेलियों को पलटने आसमान की ओर। भरी हुई श्वास में ऊपर की ओर। अब धीरे से एड़ियों का स्पर्श उठाएं और आसन के 2 चक्कर लगाएं। ताड़ासन हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। 2 चक्कर जब हमारा लग जाए तो वापस आए, आसन के मध्य में आकर खड़े हो जाएं। एड़ियों का रखें आसन पर और भुजाओं को दाएं बाएं से नीचे की ओर ले आए। लेंगे हस्त पादोत्तानासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। दोनों भुजाओं को आगे की ओर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे श्वास भरते जाएं वैसे वैसे भुजाएं ऊपर जाती जाए। ऊपर ले जाकर ताने दोनों भुजाओं को, जैसे कोई ऊपर की ओर तान रहा हो। कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से नीचे की ओर आए।
जिन्हें कमर में ज्यादा दर्द रहता है वो एल पोज बनाएंगे, नीचे ज्यादा नहीं झुकेंगे। दोनों हाथों को पंजों के दाएं बाएं 20 उंगली एक समान, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, घुटने बिल्कुल सीधे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर। भुजाएं कानों से सटी हुई रहेंगी, लगी हुई रहेंगी। खींचे ऊपर की ओर भरी हुई श्वास में। श्वास छोड़ते हो दोबारा से आगे की ओर जाते हो, नीचे की ओर, कमर के निचले वाले भाग से। श्वास भरते हुए दोबारा से ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं बाएं से भुजाओं को वापस लाएंगे शरीर के साथ। दिशा परिवर्तित करें और आसन पर लेट जाएं। थोड़ा सा शवासन। वैसे श्वास सभी की सामान्य ही है। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ लाएं। लेंगे शुद्ध ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाते हुए सर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का रुख आसमान की ओर रहेगा। कोहनी से आसन पर लगाकर रखेंगे। अब नाभि को केंद्र बिंदु माने और शरीर को दो भागों में बांटकर ताने। नाभि के नीचे वाला भाग नीचे की ओर ताने और ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर खींचे भरी हुई श्वास में। श्वास छोड़े, शरीर को ढीला करें। एक बार और श्वास भरें। दोबारा से शरीर को दो भागों में बांटकर ताने। अब बिना घुटना मोड़े दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठाएं 90 डिग्री एंगल पर। पंजों को ऊपर की ओर ताने, घुटना बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। अब यहीं से करेंगे नावासन। कमर के बल टोलन, कमर की सुखद मालिश। जब हम आगे की ओर जाए तो दोनों हथेलियां हमारे पंजों के आगे निकले और जब पीछे की ओर आए तो पंजों को सर के पीछे लगाने का प्रयास करेंगे। प्रयास। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे दंडासन में सभी।
दंडासन में आकर विश्राम, श्वासों को सामान्य करेंगे। दंडासन, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर बिल्कुल सीधी, दोनों टांग आगे की ओर, टांगों में फासला। पंजे दाएं बाएं फैले हुए। आगे के आसन निर्देश अनुसार ओम जी, विदंडासन में आप विश्राम कर रहे हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर।